नमस्कार दोस्तों। आज मैं हम आज हम अपनी जर्नी बताने जा रहे हैं कि कैसे हमने मसाले का बिज़नेस स्टार्ट किया और कैसे-कैसे मैंने क्या-क्या परेशानियाँ झेली और किस तरह का बिज़नेस मेरा चला। यही कहानी मैं आप लोग के सामने आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम आज से 2017-18 की बात है, जब हम बाहर थे तो हम लोग आपस में विचार हुआ कि क्यों ना घर पर ही कुछ काम किया जाए। हम बाहर थे, तो घर आए तो उम, माइक्रो फाइनेंस में जॉब का कोई अप्रोच हुआ कि माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस के जॉब में जब हम गए, इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह दिए, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग वगैरह भी हो गया। उसके बाद जब हम कर रहे थे, तो हम देखे क्या कि वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। दूसरे के अंदर काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत दूर-दूर जाना पड़ रहा है, बाइक लेकर के इधर-उधर जाना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ हम देख कर के हम सोचे नहीं, इससे तो अच्छा है कि अगर हम इतना टाइम 12 घंटा, 13 घंटा अगर हम दूसरे काम में देंगे, दूसरों के काम में देंगे, तो इससे क्या होगा, जो सैलरी मिलेगा सो मिलेगा और उसके बाद दूसरे की कंपनी डेवलप होगी, दूसरे के लिए हम काम कर रहे होंगे। तो इसलिए हम ये सोचे कि क्यों ना इससे बढ़िया अगर इतना मेहनत हम दूसरों के लिए करते हैं, अगर इतना मेहनत खुद के बिज़नेस के लिए अगर करें, तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने खुद का बिज़नेस करने के लिए सोचा। तो घर पर बै तब तक हम बाइक खरीद चुके थे कि बाइक हमें माइक्रो फाइनेंस के जॉब के लिए ही लेना था, लिया और उसके बाद सोचे कि इसी से काम करना होगा। बाइक भी चलाने के लिए उस समय हम नहीं जानते थे, लेकिन बाइक हम लिए। बाइक लेने के बाद जो है हमारा तब हम एक पड़ोसी था, हम लोग मिल कर के आपस में विचार करते थे कि कौन-सा काम करें, क्या करें, नहीं करें। तो विचार बनते बहुत सारा बिज़नेस दसों 15 तरह का बिज़नेस हम लोगों ने सोचा। तो लास्ट में डिसाइड हम लोग जो है, एक हमारे भाई साहब थे, उन्होंने राय दिया कि आप मसाले का बिज़नेस कीजिए, मसाले का बिज़नेस जो है अच्छा चलेगा। तो सोचे चलो कोई बात नहीं है। तो एक आदमी और हम दोनों मिल कर के मसाले की दुकान पर गए और मुझे याद है कि मैंने ₹6000 पूँजी जो है लिया था किसी से ब्याज पर, किसी से इंटरेस्ट पर लिया था वो पैसा, और बेस पैसे लेकर के हम चले गए सामान खरीदने के लिए दुकान में, अपने जिले की दुकान में जो है चले गए, मसाले दुकान में हम सामान खरीदने के लिए। तो आज भी मुझे याद आया कि 10-10 किलो हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह कुल मिलाकर के 30 किलो, 40 किलो हम सारा सामान लाए और सारा सामान लाने के बाद घर में उसको जो है साफ-सुथरा करना, उसको फटकना वगैरह, चूना-भुना, धूल-कण जो है, मिट्टी वगैरह उससे सब निकाल-उकाल करके हम दूसरे के मिल पर हम चले गए पिसाने के लिए, मसाला बनाने के लिए। तो मसाला बनाने के लिए गए और मसाला बना कर के जब हम लाए बिकना हमने सेलिंग शुरू किया। एक दुकान पर जब हम गए, होलसेलर का दुकान था, जब होलसेलर की दुकान पर हम मसाला लेके गए, तो उसने जो है मुझे इतना मतलब इतना डिमोटिव किया कि हम घर पर बैठ कर के हम रोने लगे कि हम कौन-सा बिज़नेस कर लेंगे। उसका जो है सीधा-सा कहना था कि आपका जो ये प्योर बिज़नेस है, आप जो प्योर बिज़नेस ये कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, कस्टमर लेगा नहीं इतना महँगा सामान। बोले क्यों नहीं लेगा? महँगा सामान अगर है, अगर हमारा प्योर है, अगर सही सामान है तो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम उसमें कोई मिलावटी नहीं कर रहे थे, शुद्ध सामान हम बना करके बेचना हम स्टार्ट किया और बेचना हमने स्टार्ट किया और जो है धीरे-धीरे मेरा अड़ोस-पड़ोस इधर-उधर लेना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम क्या किए, एक बैग लेकर के उसमें मसाला-वसाला भर करके मसाला हमने मुझे याद है कि आज भी मुझे याद है कि हमने पहले हाँ, हाँ, मसाले से ही स्टार्ट किया था। मसाला करने के बाद कोई हमको राय दिया कि सत्तू का भी काम करना चाहिए, सत्तू का फिर बेसन का। इसलिए सत्तू, बेसन और मसाला तीनों मिल कर के कंबाइंड बिज़नेस हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद धीरे-धीरे मतलब हम जो है करने लगे ये डिलीवरी। लोगों के घर पर जाकर के हम डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिए और हलवाई के दुकान पर और क्या कहते हैं होलसेलर वगैरह में जाकर के सामान देना शुरू किए। जब सामान देना हम शुरू किए, धीरे-धीरे लोग मेरा सामान लेने लगा
और हम जब पहली बार हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम कम भाव में भी हम सामान लोग को देने लगे। कम ही मुनाफा में हम लोगों को सामान देना शुरू किए, ताकि मेरा सामान लेकर के कम से कम मेरा मसाला जो है वो लेकर के चेक तो करे कि हाँ मेरा मसाला कैसा है, अगर उनको पसंद आता तो फिर से हमारा वो मसाला ले लेते। इसी तरह हमने काम स्टार्ट किया और कम ही पूंजी में और कम ही प्रॉफिट में हमने सामान देना शुरू किया। जब सामान हम देना शुरू किए, लोग मेरा सामान पसंद करने लगे और मेरा धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगा। बिक्री मेरा इस तरह से बढ़ने लगा और हम लोग घर में अपनी वाइफ हम अपने साथ में 2018 की बात है, मुझे आज भी याद है। 2018 के मई में मैंने काम स्टार्ट किया और जब काम स्टार्ट किया हम लोग बहुत मेहनत करते थे। मतलब सब मसाले को लाना, चुनना, बिसना, फटकना, सब कुछ करना, साफ सुथरा करना, उसके बाद उसको पीसने के लिए देना। पीसने के पिसा करके जब लाते थे घर पर तो उसको ठंडाने देते थे। उसके बाद उसको पॉलीथीन वगैरह, पन्नी वगैरह लाते थे। उसके बाद उसको पैक करते थे। उस समय मोमबत्ती से ही रेसते थे, पैक करते थे। तो इस तरह से हम गांव घर में जा जा करके 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर तक हम सामान को बेचना शुरू किए। दुकानों में जो है सामान बेचना शुरू किए, हलवाई की दुकान में, सब जगह सामान देना शुरू किए। जब सामान देना हम शुरू किए, धीरे धीरे लोगों को मेरा सामान पसंद आने लगा, मेरा प्रोडक्ट जो है वो पसंद आने लगा और लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को लेने लगे। और हम क्या किए उस टाइम, आज भी याद है कि कुछ दिन के बाद क्या किए, हम अपना विजिटिंग कार्ड छपवा लिए थे। विजिटिंग कार्ड छपवा लिए थे और विजिटिंग कार्ड अपने पास रखते थे। और जो नया दुकानदार था, जो नया कस्टमर था, उन सबको विजिटिंग कार्ड हम देते चले जाते थे। और जितना आदमी था सबका मोबाइल नंबर हम सेव करते चले जाते थे और एक डायरी रखते थे। कुछ लोग उधार भी सामान लेते थे, कुछ लोग नगद, कुछ उधार सामान लेते थे, सबका मेंटेनेंस करते थे। और धीरे-धीरे हमारा बिज़नेस चलने लगा। एक-एक दुकानदार 10 किलो, 12 किलो तक मसाला भी लेने लगा हमसे कि जो है, और मसाला पसंद आने लगा। मुझे याद है कि 8-8 दिन के अंदर, मतलब 8 दिन के अंदर एक-एक दुकानदार को हम 10-10 किलो, 15 किलो मसाला हम देते थे और सब जगह देने देते थे। और वहाँ पर हमारा रेट जो था वो जनरल कस्टमर के लिए अलग रेट था, हलवाई के लिए मेरा अलग रेट था और उसके बाद होलसेलर के लिए अलग रेट था। हमारा मसालों का, सत्तू का, बेसन का, तीनों का जो था रेट, तीनों के जगह तीनों का 3 रेट था। जनरल आदमी के लिए अलग रेट था, हलवाई का रेट थोड़ा उससे कम था और उसके बाद होलसेलर का रेट तो उससे भी कम था। मैंने कम मुनाफा में, क्योंकि हमको होलसेलिंग में सामान देना होता था, तो हम कम मुनाफा में भी वहाँ पर देते थे और वहाँ पर ज़्यादा मेरा सेल होता था। इस तरीके से करते-करते हमारा बिज़नेस चल पड़ा और बिज़नेस हमारा ऐसा चला कि जो लोग हमारे गाँव में 15 साल से 20 साल से काम कर रहे थे, मसाले का बिज़नेस कर रहे थे, वो हमसे ज़्यादा पूँजी वाले लोग थे, हमसे ज़्यादा पैसे वाले लोग थे और बहुत पुराने लोग थे। उनका खुद का अपना मशीन था, खुद का अपना उनका मिल था, तो मुझसे भी ज़्यादा काम करते थे। तो उनको आश्चर्य होने लगा जब मेरा बिज़नेस इतना चलने लगा कि 8-8 दिन के अंदर हम एक-एक बोरा हल्दी, धनिया, मिर्च हम पिसाना शुरू कर दिए। 20 किलो, 25 किलो हम जब पिसाना शुरू कर दिए, तो उन लोग को नज़र में जो है गड़ने लगा कि हम लोग जो है इतना पुराना है, इतना मसाला हम सेल नहीं कर सकते हैं। ये आज नया लड़का आया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है और अभी से इतना मसाला ये बेचने लगा है। उन लोगों की नज़र में हम चुभने लगे और दिक्कत सबसे बड़ी क्या आने लगी कि जब एक को दिक्कत होने लगा तो दूसरे मिल में, दूसरे से तीसरे मिल में जाने लगे। तो दिक्कत क्या होता था कि हम जब दूसरे मिल में हम जाते थे पिसाने के लिए मसाले को, तो वो लोग मसाला मेरा सूखने के बाद भी, सूखा रहने के बाद भी बोलते नहीं ये मसाला सूखा नहीं है, ये कैसे पिसाएगा, ये मिर्च सूखा नहीं है कैसे। अब ऑटोमेटिक बात था कि कल जो हम मिर्च को, खास करके मिर्च में ये होता है कि जब आप मिर्च को एक दिन पहले अगर आप सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद आप दूसरा दिन जब जाइएगा तो कुछ न कुछ जो है मॉइस्चर उसमें आ जाता है। जितना सूखा तुरंत करंट में रहता है वो एक दिन के बाद थोड़ा नॉर्मल पड़ जाता है, तो वहाँ दिक्कत होता था। तो लोग बोलते हैं ये पिसा हुआ नहीं, मतलब ये नहीं पिसाएगा, ये इतना दिक्कत, मतलब काफ़ी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ा। मतलब
20 किलो 25 किलो मसाला पिसवाने के लिए जब हम लोगों के पास जाते थे तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक टाइम हमको देना पड़ता था और हम देते थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था और वो समय दे करके उसके बाद भी वो लोग इतना नखरा करता था, अभी नहीं होगा शाम को आइएगा, शाम को जाते थे अभी नहीं होगा सुबह आइएगा। इस तरह करके हम मतलब कस्टमर को ज़रूरी अभी होता था और वो हमको 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद हमको मसाला देना पड़ता था, तब तक कस्टमर भी बहुत भड़क जाता था और कस्टमर हाथ से निकलने का भी चांस हो जाता था। हो सकता है अगर किसी को टाइम पर हम मसाला नहीं देंगे, हलवाई हो या चाहे घर में खाना बनाने वाली लेडीज हो या चाहे होलसेलर, अगर टाइम पर किसी को भी आप अगर सामान नहीं दीजिएगा तो वो फिर दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरीका से हम देख लिए बहुत दिनों तक हम ये चीज परेशानी देखे कि दिक्कत बहुत ज्यादा होने लगा। जब मसाले का मेरा बिक्री जब होना स्टार्ट होने लगा तो सत्तू हम जब जाते थे पिसवाने के लिए अपने से चना भूंज करके देते थे, मतलब चना लोगों को देते थे। आप गांव घर में देखते होंगे कंसार वगैरह होता है, लेडीज लोग भूनती है, तो वो क्या होता था वो भी टाइम पर भून करके नहीं देती थी। मतलब मेरे रोजगार से चना के सत्तू के रोजगार से मेरे रोजगार करने से हम 2-3 लोगों को रोजगार हम देते थे। पहला रोजगार तो होता था कि जिसको चना भूनने के लिए हम देते थे, पहला रोजगार वो हमसे होता था। दूसरा रोजगार जिसको हम दरने के लिए फटकने के लिए हम रखते थे किसी को, दरने फटकने के लिए हम रखते थे किसी को, उसका हो गया। और तीसरा तो हम मतलब कि उसके बाद किसी को दरने फटकने के लिए रखते थे तो उसको रोजगार मिलता था। उसके बाद जिस मिल पर पिसवाने के लिए जाते थे उसको रोजगार मिलता था। तो इस तरीके से करके हम 3 लोगों को हम रोजगार दे रहे थे और 3 लोगों को रोजगार देने के बावजूद भी जिन लोगों को काम हमसे मिलता था, जिनको पैसा हमसे मिलता था, वो भी तरीके से हमारा काम नहीं करते थे और सही टाइम पर काम नहीं करते थे। ये हमारे जो है बिहार में आज भी ये चीज है, लोगों का जो मानसिकता है कि आज के समय में अगर बाहर आप कहीं भी चले जाते हैं तो आपको बराबर काम करना पड़ेगा, समय पर काम करने पड़ेगा, समय पर आना पड़ेगा, समय पर जाना पड़ेगा और आपको 2-4 बात भी सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे बिहार में ये है कि लोगों को काम मिल जाने के बाद भी वो लोग ऐसा सोचते हैं जैसे कि वो मुझ पर एहसान कर रहे हैं। और ये इन दिक्कतों का सामना हम 1-2 दिन नहीं 2-4 साल तक हम इस पूरा दिक्कतों का सामना हम किए। मतलब समय पर जब हमको कस्टमर का जब जरूरत कस्टमर जब को जरूरत होता था, जब हमें सामान जरूरत होता था तो हमें इस सब तरीकों से चना भूनने वाली जो है लेट से भून के देता था, दरने वाली वो लेट से काम करती थी। इस तरीके से करते-करते हमारा बहुत सारा नुकसान होता था और जो है हमें समय पर सामान नहीं मिल पाता था। तो हम ये सब चीज़ पहला तो यही कारण था और दूसरा कारण था कि हमें इस बिज़नेस को बढ़ाना था, क्योंकि मेरा बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ने लगा था, मेरा मसाला का बिक्री भी बढ़ने लगा था, सत्तू का भी बिक्री बढ़ने लगा था, बेसन का भी। तो हम सोचे क्यों ना हम प्लांट लगाएँ, छोटा प्लांट। इन सब कारणों के कारण जो है मेरा समय पर काम नहीं हो पाता था। समय पर नहीं काम होने से मेरा बहुत सारा नुकसान होता था, समय पर हम कस्टमर को सामान नहीं दे पाते थे। तो यही तो सोच करके हमने सोचा कि क्यों ना एक अपना प्लांट होना चाहिए, अपना प्लांट होने से जो है हम सही समय पर सामान को पीस सकेंगे, सही से मतलब और भी शुद्ध तरीके से हम सामान तैयार कर सकेंगे। 2, 4, 5 लोगों को 8-10 लोगों को कुछ-कुछ रोज़गार दे पाएँगे। इस सब तरीकों से हम जो है अपना प्लांट डालने के लिए सोचे और सोचे क्यों ना हम इसको और बड़ा विस्तार तरीके से काम किया जाए। तो हम अपना प्लांट लगाना सोचे, सबसे पहले हम मसाले का प्लांट लगाए, मतलब मसाला का मशीन लगाए, मसाला का मशीन लेकर के हम अपना पीसते थे और पीस के उसको बहुत अच्छे तरीके से और अपना मशीन हो जाने के कारण मेरा सामान जो है और भी शुद्ध होने लगा और भी शुद्ध तरीके से हम सामान बनाने लगे। तब तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होता था। तो हम अपना फिर से काम कर रहे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हुआ कि थोड़ा बड़ा प्लांट होना चाहिए, कमाई अच्छी होगी, कुछ लोगों को रोज़गार मिल पाएगा, कुछ अच्छा हो पाएगा। तो बैंक से संपर्क करके हमने बैंक से और उद्योग विभाग से संपर्क करके उद्योग विभाग के थ्रू बैंक से संपर्क हुआ और बैंक से संपर्क होने के से जो है हमको कुछ लोन मिला। पीएमजीपी का लोन मिला, 10 लाख का लोन मिला और 10 लाख में जो है
8 लाख, साढ़े 8 लाख का तो मशीन ही हमें खरीदना पड़ गया। अलग-अलग जगह से कलकत्ता, दिल्ली, फरीदाबाद वगैरह जा कर के हम मशीन खरीदे। वहाँ सारा लाइसेंस वगैरह सब लिए, सारा प्लांट के बारे में डेकोरेशन वगैरह किए, कनेक्शन लिए, 3 फेज का कनेक्शन लिए और उसके बाद जो है वायरिंग वगैरह करवाए। तो जो पैसा हमारे पास था, वो पैसा भी हमारे यहाँ से जो जमा पूँजी था वो धीरे-धीरे निकल गया। क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जब हम कोई भी प्लांट जब लगाते हैं तो एक मोटा-मोटा पूँजी का ख्याल होता है, मोटा ख्याल होता है कि इतना खर्चा होगा, लेकिन जो मेन खर्चा होता है, जो अंदर का खर्चा होता है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि अंदर का खर्चा क्या होगा। तो उसके बारे में पता नहीं था, जो हाथ में पूँजी था धीरे-धीरे वो पूँजी लगता चला गया। मेरा प्लांट बैठ गया, बैंक का लोन मुझे मिला और प्लांट मेरा बैठ गया, मशीन वगैरह सब लिए हम अलग-अलग जगह जा कर के। तो मेरा प्लांट बैठ जाने के बाद एक हमारे पास बैकअप प्लान था कि एक हमारी छोटी-सी ज़मीन थी, जो करीब 7-8 लाख की ज़मीन थी। तो हम सोचे कि क्यों ना इस ज़मीन को बेच कर के पूँजी में लगाया जाए। जब हम उस ज़मीन को बेचने की बात जब करने लगे तो पता चला क्या कि हमारे फ़ादर ने जो है, हमारे पिताजी ने जो है, वो ज़मीन पहले ही 1 साल पहले ही वो ज़मीन बेच चुके थे। सुनते के साथ मेरा वो चीज़ सुनने के साथ ही वो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पास एक वही पूँजी था, मेरे पास एक वही आसरा था कि हम वही काम करके बैकअप था, इसको काम करने के बाद जो है हम पूँजी लगाएँगे। उसके बाद हम मेरा कोई मतलब अति ही नहीं रहा क्या वो क्या करें, नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम इधर-उधर से पैसा लेकर के पूँजी का जुगाड़ बैठा करके लोगों को पार्टनरशिप पर तैयार मतलब कर रहे थे कि कोई कहीं कोई अगर तैयार हो जाए तो हम सब मिल कर के एक साथ काम करेंगे और हम रोज़गार को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन पार्टनरशिप पर भी 8-10 लोगों से मैंने बात किया, पार्टनरशिप पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। किसी को मेरा बिज़नेस सफल समझ में नहीं आ रहा था। मेरे बिज़नेस में कम से कम 10-12 लाख रुपया पूँजी लग चुका था। पहले से भी मेरा प्लांट था और दूसरी बात मसाले का पहले से भी प्लांट था और दूसरी बात कि हम बैंक से लोन लेकर के भी फिर प्लांट बैठाए थे। तो कुल मिला के 10-12 लाख रुपया मेरा पूँजी इन्वेस्ट हो चुका था, सिर्फ़ मशीन में। और पूँजी निवेश होता 5 लाख 7 लाख रुपया रेफर वगैरह में होता और क्या कहते हैं पन्नी छपाई में ब्रांड बनाने में खर्च होता। तो वो सब करते-करते 5-7 लाख रुपया की और ज़रूरत थी मुझे। तो लोगों से जब हम संपर्क किया तो लोगों ने उतना कोशिश नहीं किया, उतना दिमाग नहीं लगाया। अपने आदमी थे, पराए आदमी चाहे जिससे भी हुआ सबसे संपर्क किया, लेकिन किसी ने हमारी सहायता करने की कोशिश नहीं की, कोई किसी ने हमारी सहायता नहीं की। तो फिर हमारा जो है हिम्मत टूट गया और हमारा जो है बैंक का ईएमआई भी मेरा शुरू हो चुका था, 18-19 हज़ार रुपए ईएमआई था और जो है घरेलू किस्त वगैरह जो था ये माइक्रो फाइनेंस का किस्त वो सब किस्त था। तो हम तो काम कर ही रहे थे, काम मेरा बंद नहीं हुआ था, काम मेरा धीरे-धीरे उससे बड़ा काम मेरा जो हम पहले काम कर रहे थे उससे मेरा बड़ा काम होने लगा। लेकिन जिस स्तर पर काम होना चाहिए था, जिस स्तर पर हम मशीन बैठाए हुए थे, जिस स्तर पर और पूँजी लगाना चाहिए था, वो काम नहीं होने लगा। और हमारा 3 महीने के बाद प्लांट लगते-लगते 3 महीना 4 महीना लग गया और 3 महीने के बाद मेरा जो बैंक से लोन का किस्त जो था वो स्टार्ट हो गया। जो पूँजी हमारे पास रहा-सहा था वो पूँजी भी धीरे-धीरे लोन में मेरा चला गया और डेकोरेशन में मेरा चला गया। तो हम बिल्कुल खाली पड़ गए और हम आपको सारा चीज़ बताए कि हम इधर-उधर से बहुत कोशिश की हम अपने प्लांट को चलाने का, लेकिन प्लांट हम नहीं चला पाए। मेरा हिम्मत हार गया और जो है हिम्मत हारने का क्या है, जब आपके पास पूँजी रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, बिना पूँजी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पूँजी देगा कौन? और पूँजी हमने लेने के लिए अगला को भी हम फ़ायदे का उसको दिया कि आपको भी फ़ायदा होगा जो प्रॉफ़िट करेंगे, मेहनत हम करेंगे, कुछ आपको मेहनत करना होगा। आप पैसा लगाइए इसमें, मसाले का काम है, बेसन का काम है, ये एवरग्रीन वर्क हुआ, एवरग्रीन रोज़गार हुआ, ये सब दिन चलता रहेगा। कभी ये बंद नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है मंदी में, लेकिन उसके बाद कभी ये नहीं पड़ने वाला है प्रभाव। लेकिन फिर भी लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आई और लोगों ने हमारे जो है अथी को मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हम लोग मेरे माथे पर कर्ज़ भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और सँभालते-सँभालते हम खुद सँभलने लायक नहीं रहे, गिरने लगे हम। तो लास्ट में हमने सोचा क्यों ना बाहर चले जाएँ, सब परिवार मिलकर कमाते हैं
और सब मिलकर के कर्ज तोड़ेंगे, उसके बाद फिर से एक काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर से उसके बाद हमने काम फिर बाहर आए, बाहर से लोगों को पैसा देना शुरू किया। तो अभी तक तो लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा हिम्मत तो ज़रूर कुछ न कुछ टूटा, हम भी आखिर इंसान ही हैं। तो जो है, लेकिन फिर भी एक उस समय जो प्लांट जिस समय हमारा लग रहा था, और प्लांट जब हम फेल हो गया, जब मेरा धंधा बंद हो गया, काम बंद हो गया, तो उन सब लोगों दोनों का जो विचार बदला लोगों का, उस समय का विचार था और तब अभी का विचार जो था, बहुत चेंजिंग आया लोगों में। बात करने का तरीका, बिहेव, सब कुछ जो है बहुत चेंजिंग आया। तो एक बात आप सीधा जान लीजिए कि जब ज़िंदगी में आप सफल होइएगा, तो सफल होते समय सेहरा सबको ही होगा, सबके पास सब सेहरा माने मेरे से ये सफल हुआ, हमने ये मदद किया, हमने वो मदद किया, ऐसे वो ऐसे किया। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी अगर आप असफल होइएगा तो उसका सेहरा आपको ही पहनना पड़ेगा। वो काँटों का सेहरा मिलेगा आपको। सिर्फ़ आपको, मतलब उसका भागी सिर्फ़ आप हो, उसका ज़िम्मेवार आप ही होइएगा। 10 लोग घर के, परिवार के, बाहर के लोग, समाज के लोग, कहीं के भी लोग आप ही को ज़िम्मेवार समझेंगे, आप ही को कहेंगे कि नहीं, तुमने ये काम ढंग से नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा सपना देख लिया, जितना पैर था उतना ही तुमको चादर पसारना चाहिए था, तुमने चादर से अधिक अपना पाँव पसार दिया। इन लोगों के इनके कारण जो है सब दिक्कत हुआ है। अभी भी लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक प्रयास करना था मैंने किया, अपने रोज़गार को जहाँ तक ले जाना था बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी हम फैल रहे हैं और बहुत कुछ हमको इस सब चीज़ से सीखने के लिए मिला। लेकिन एक चीज़ और हमें समझने के लिए मौका मिलता है कि हो सकता है ऊपर वाला ने हमें यहाँ पर आके के रोक दिया। हो सकता है कहीं न कहीं इसके आगे मेरा बहुत बड़ा नुकसान लिखा हुआ था, जिसके कारण हमें भगवान ने छोटा नुकसान दिया। कभी-कभी होता है कि ज़िंदगी में बड़ा नुकसान जब आप झेलने वाले होते हैं, तो कुदरत आपको छोटा नुकसान देकर के वहाँ से जो है आपको बैकअट करती है। क्योंकि आपको अगर छोटा नुकसान नहीं देगा, तो बड़ा नुकसान आप सँभालने लायक नहीं होंगे। हो सकता था कि मेरा साल 2 साल बिज़नेस करने के बाद मेरा पूँजी लैप्स कर जाता, मेरा पूँजी फँस जाता, तब जाकर के मेरा काम बंद हो जाता, तो फिर पता चलता और भी हम 10-20 लाख, 30 लाख का कर्ज हो जाता, हो सकता हम सँभलने लायक नहीं होते। तो हमारे बिहार की जो मानसिकता है, बहुत तरह का अड़चनें हमें देखने के लिए मिला और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला कि यहाँ पर रोज़गार डालने से क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल-फिलहाल में हमने 1-2 वीडियो देखा इधर बिहार से संबंधित एक मुज़फ्फरपुर का एक बिज़नेसमैन का मैंने देखा कि उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप का डाला हुआ था फैक्ट्री। उनका प्लांट तो बहुत बड़ा था, बहुत इन्वेस्ट किया था, करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और दूसरा मैंने वीडियो देखा था पूर्वी चंपारण का वीडियो, बहुत सारा करोड़ों का प्लांट वहाँ लगा हुआ है। ये सब हम तो ये समझते हैं कि पूंजी के कारण मेरा जो है लैप्स कर गया, पूंजी नहीं होने के कारण हम फेल कर गए। लेकिन आज भी हमारे बिहार में, आज भी हमारे लोगों का सोच जो है, हमारे समाज का सोच जो है, उस ढंग से डेवलप अभी तक कर नहीं पाया है कि हम तो देख रहे हैं कि बिना पूंजी का हम असफल हो गए। लोगों को तो पूंजी लगा करके भी हम असफल होते हुए देखे। हो सकता था कि मेरा पूंजी यहाँ में, मतलब यहाँ हम फेल हो गए, हो सकता था कि साल 2 साल मेहनत करने के बाद भी हम असफल हो जाते। संभावना पूरी थी कि हम असफल हो जाते। क्योंकि लोगों के आस-पास आप जहाँ भी बिज़नेस करते हैं, लोगों की मानसिकता बिल्कुल अ, उस बिज़नेस से आपसे बिल्कुल मिलना चाहिए, और आपकी मानसिकता उनकी मानसिकता जब एक समान नहीं होगी, तो आपके काम करने का तरीका अगर उनसे मिलता-जुलता नहीं होगा, तो फिर वो आपका कोई भी बिज़नेस हो, वो फेल होना निश्चित है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ हमें सीखने के लिए ये भी मिला कि कभी भी आपके रहने की जगह पर जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ पर वहाँ पर वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण देख कर के ही कोई काम रोज़गार शुरू करना चाहिए। अगर हमने एक बहुत बड़ी गलती क्या कर दी कि हमें जो था उस जगह से प्लांट बिल्कुल हट करके डालना चाहिए था। अगर वहाँ से हट करके हम प्लांट डाले होते, तो जितना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव मेरे फैक्ट्री पर पड़ा, मेरे कामों पर पड़ा, उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता जितना पड़ा। तो इसलिए जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत कुछ लोगों से मैंने सुना, बहुत कुछ लोगों को मैंने बदलते देखा, अपने व्यवहार को बदलते हुए देखा। जब इंसान कभी भी गिरता है,
गिरने के बाद जो है लोगों का रिएक्शन क्या होता है वो चीज़ हमने देखा। तो इसलिए कोई बात नहीं है। जब हम प्लांट डाले हुए थे जब हम प्लांट डाले हुए तो लोगों को आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा प्लांट ये कैसे डाल दिया? क्योंकि इतना बड़ा प्लांट प्लांट डालने के पीछे मेरा एक दिन का मकसद नहीं था, वो सालों सालों का मेरा मकसद था, सालों का मेरा सपना था, सालों का हम उसके पीछे हम जो काम कर रहे थे, उसके पीछे दिमाग हम अपना लगा रहे थे, तब जाके लगा पाए। और मेरा बहुत बड़ा सपना था कि हम अपने बिज़नेस को बहुत दूर तक, बहुत लंबा लेकर के जाएँगे, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, फिर से हम एक बार अपने बिज़नेस को करने का कोशिश करेंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी अपनी कहानी है, मैं दूसरों की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा मेरा कहानी है। एक असफल कहानी कह सकते हैं, लोग अपनी कहानी जो है सफलता के बाद बताते हैं, लेकिन मैंने सफल होने से पहले ही आपको ये कहानी बताई है। बिल्कुल सच्चा बताया, जो कुछ भी था मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की है। जो भी गलती-सलती हुआ, जो भी किया मैंने, मुझे मालूम है। और जो भी हुआ मालूम है, इसलिए मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा? कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।